बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। क्या आपको यकीन नहीं है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और कौन मुस्तस्ना है? ये इस्लामी मसलूमाती और तालीमी वीडियो इस्लामी तर्ज अमल के इस अहम पहलू की तफसीलात को बयान करती है। हम इन मेयारात को देखते हैं जो ये तयन करते हैं कि किसकी कुर्बानी करनी चाहिए और किसको कैदे के इस्तना सफर बहस करते हैं। चाहे आप ईद उल अज़हा की तैयारी कर रहे हों या महज अपने इल्म को बढ़ा रहे हों, ये वीडियो कीमती बसीरत फराहम करती है जो आपके फ़राइज़ और इस्तिस्ना को समझने में मदद फराहम करेगी। हर मुसलमान को कुर्बानी करनी चाहिए। सिर्फ इस्तिस्ना मदरजा ज़ैल नहीं है। जो निसाब की कदर नहीं रखते, जो अक्लमंद नहीं है, जो अभी बलगत को नहीं पहुंचे और गुजरे हैं, वो लोग जो सफर कर रहे हैं और घर से शरीफ फासला तकरीबन 40-45 किलोमीटर से ज्यादा है, वो इस्तिस्ना है कुर्बानी से। आपको दूसरे लोगों की तरफ से कुर्बानी देने की इजाजत है, बेशुमार वो लोग जो फौत हो चुके हैं। ताहम आपसे ये तवक्को नहीं की जाती है कि आप अपने बालग बच्चों की जानब से कुर्बानी के जानवर फराहम करें जो अपने हिस्सा खुद अदा कर सकते हैं। इनमें से जिनके बाल और नाखन कटवाने के लिए कुर्बानी का हुक्म है कि कुर्बानी करने के बाद तक ऐसा करने से बाज है। कुर्बानी का फर्ज किस उम्र में बच्चे है? बच्चे के लिए कुर्बानी के अहकाम क्या है? आया कुर्बानी वाजिब है? मुख्तलिफ मुख्तबा फिक्र के दरमियान फर्क है। अलबत्ता इन कम नसीबों को ज्यादा भलाई के लिए कुर्बानी को फर्ज समझना चाहिए हर शख्स के लिए जो बलगत को पहुंच चुका हो और जिसके पास निसाब की कदर हो। कुर्बानी का गोश्त, जब कुर्बानी की तकसीम के कवायद की बात आती है तो गोश्त को 3 हिस्सों में बराबर तकसीम किया जाना चाहिए। इस खानदान, दोस्तों और गरीबों, मुसलम और गैर मुसलम दोनों यकसा को दिया जाना चाहिए। अगर आप किसी साथी के साथ कुर्बानी करते हैं तो गोश्त को वजन करके हिसाब से बांटना चाहिए ताकि तखमीना के हिसाब से रहे। एक शख्स की कुर्बानी कितनी है? हर साहिब इस्तात मुसलमान को कम से कम एक कुर्बानी देने की इस्तात होनी चाहिए। जैसे बाद में 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक कुर्बानी की मिसाल एक छोटा जानवर है जैसे भेड़ या बकरी, बड़े जानवर जैसे ऊंट, गाय और भैंस। 7 अफराद की कुर्बानी के लिए गिने सकते हैं। शोहर और बीवी के लिए कुर्बानी के असूल ये हैं कि वो मुश्तरका अतिया दे सकते हैं, लेकिन जानवर इतना बड़ा होना चाहिए कि हर फर्द अपने मतलूबा हिस्सा दे सके। घरानों के लिए 7 हिस्से का बड़ा जानवर अतिया करना आम है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कुर्बानी कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, कुर्बानी जुल्हज की 10वीं, 11वीं और 12वीं तारीख को अदा की जाती है जो ईद उल अज़हा के त्योहार के वक्त है। ईद उल अज़हा जैसे अजीम ईद, बकरा ईद और कुर्बानी ईद भी कहा जाता है। हर साल कैलेंडर में तब्दीली होती है। ईद उल अज़हा 2024 और कुर्बानी की तैयारियां 16 जून बरोज इतवार शुरू होने और 20 जून बरोज जुमेरात को चांद की रवायत के लिहाज से खत्म होने का इम्कान है। कुर्बानी का वक्त जितना मुमकिन है ईद की नमाज की तकमील के करीब अदा किया जाए, ना कि इससे पहले। ईद की नमाज से पहले की जाने वाली कुर्बानी को सदका समझा जाता है। कुर्बानी के जानवर कब खरीदे जाए इसका भी हम जवाब देते हैं। कुर्बानी का जानवर कुर्बानी से चंद दिन पहले खरीद लिया जाए। दरमियानी दिनों में इन्हें मुनासिब तरीके से खाना खिलाना और इनके अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद तमाम उम्मत मुसलमान के लिए खुशियां लेकर आए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह। Now we are describing in English so that our dead peoples who don't know Urdu, they also can be mustafid, benefited. Assalamu alaikum, sister, brothers, friends and elders. Are you sure about who is required to give Qurbani and who is exempt? This Islamic informative and educational video delves into the specifics of important aspect of Islamic perfect. We break down the criteria that determine who must perform Qurbani and this source of expression to the rule. Whether you are preparing to either other or simply expanding your knowledge,
This video provides valuable insights that will help you understand the obligations and exemptions. Every Muslim must perform Qurbani. The only exemption are as follows. Those who do not possess the nisab value, those not found mad, those who have not yet reached and passed properly, those who are traveling and are more than the Shari distance from home, approximately 40 to 45 kilometers. You are permitted to donate Qurbani on behalf of other peoples, including those who have passed away. However, you are not accepted to provide Qurbani animals on behalf on your adult children who can pay their own share. Of this, those whom in the required of Qurbani, rules of cutting hair and nails, stipulate that one should refrain from doing until after the sacrifice has been made. And what age is Qurbani for? What are the Qurbani rules for a child? So, answer is whether Qurbani is compulsory differs between different schools of thought. However, for the greater good of those less fortunate, Qurbani should be considered for anyone who has reached the age of poverty and who possess of nisab value. So, who can receive Qurbani meat? This is answer and question. This is answer. When it comes to Qurbani, distribution's rule meat should be shared equal in 3 parts. It should be given to family, friend, and poor, both Muslims and non-Muslims make. If you perform Qurbani with a partner, the meat should be shared by weight, not be exclamations. How much is Qurbani per person? Every Abil Muslim should be able to give at least 1 Qurbani, which is then divided into 3 shares. An example for 1 Qurbani is small animals such as a sheep or goat. Larger animals such as camel, cows, and buffaloes can count for up to 7 people. The Qurbani rules for husband and wife stipulate that they be big enough that each person still gives their required share. It is common for households to donate a larger animal worth 7 shares, but it is not mandatory when must Qurbani be performed. So, friends, sisters, and elders, we are praying to Allah Almighty this Eid bring happiness to all Muslim Ummah of the world. Ameen, Summa Ameen, Allah Hafiz.